नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है मुस्लिम उम्मा टर्की 6 रोड शो विद पीएम मोदी इन इंडिया। अच्छा जी, देखिए खबर तो ये आई थी कि टर्की चाहता है कि उसकी इकोनॉमी को ठीक करने में भारत उसकी मदद करे और इसके लिए उसने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं। तुर्की को लगता है कि अगर भारत से करीब लाखों की संख्या में टूरिस्ट आएंगे, करीब 3.5 लाख या 2.5 लाख 2024 में उसने लक्ष्य रखा है, तो उससे उसको बहुत बूस्ट मिलेगा और थोड़ा बहुत रिलेशन भी ठीक होगा। तो देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता का रिएक्शन क्या है, क्योंकि ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि तुर्की को वो अपना माई बाप मानने लगे हैं और उनका माई बाप जो है वो इंडिया से रिश्ते अच्छे करना चाहता है, वहां के टूरिस्ट, भारतीय टूरिस्ट को बुलाना चाहता है वहां पर। अब इस पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन कैसा होगा, लेट्स सी। अच्छा, मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, तुर्की से खबर सामने आ रही है कि तुर्की की जानिब से भारत के अंदर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 6 रोड शोज़ किए जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये बताया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ 6 रोड शोज़ मुंतखब किए जाएंगे और इंडियंस को दावत दी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा तुर्की में आने की, ताकि तुर्की की इकॉनमी को बूस्ट मिल सके। तुर्की के और भारत के रिलेशंस को उजागर किया जाएगा, साथ ही साथ वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी, क्योंकि तुर्की अब यह चाहता है कि उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे, इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। भारतीय इसी सिलसिले में 6 रोड वीजा फ्री से याद आया, ताजा खबर आ गई है, ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है जी। तो एक और मुस्लिम देश, एक और पाकिस्तान को चोट, एक और पाकिस्तान को जख्म, और वो भी पड़ोसी देश ईरान के द्वारा। ईरान ने कहा है कि जी अब भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री जी। शोज भारत के अंदर किए जाएंगे तुर्की की जानिब से। इससे पहले MBZ दुबई के प्रेसिडेंट के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक जलसा हुआ, बहुत बड़ा एक रोड शो हुआ और अब तुर्की ये कदम उठा रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड में भारत की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है बीइंग अ मुस्लिम कंट्री? आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में राय लेते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हाँ, डेफिनेटली उसे देखें, सबसे पहले तो उसे चाहिए कि पाकिस्तान को किसी तरह भी मुसलमानों को नीचे दिखाया जाए, ठीक है। उसने इसलिए किया है कि एक मिनट, पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए या मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए? अबे गधे, तुझसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और अगर भारत की मुस्लिम देशों में अच्छी पहचान बन रही है तो यहां के 140 करोड़ लोगों की वजह से बन रही है, जिसमें यहां के मुसलमान भी आते हैं। समझ रहा है तू? तुम भिखारी बने हुए हो, तुम्हारे लोग क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं, तुम्हारे लोग पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। तो यह मत कहो कि मुसलमानों की, ये जो एजेंडा चला रहे हो ना, ये एजेंडा बंद करो कि मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। अब तुम पाकिस्तानी खुद घटिया हो, गिरे हुए हो, नीच आदमी हो, तो तुम्हें और क्या नीचा दिखाया जाएगा? दुनिया खुद तुम्हें नीचा दिखा रही है, भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो मोल्ड लेते हो, मुस्लिम विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हो सीधे, इसको जरा दुनिया पहचान चुकी है ना, तुम्हारा रंगे हुए सियार हो तुम। जो भी आपके राउंड अबाउट जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान को बेसिकली मुसलमानों को ख़राब करने के लिए वो करता है। जो भी मतलब अगर वो किसी के साथ रिलेशन भी अच्छे करते हैं, अपने मुल्क में डेवलपमेंट भी करते हैं, कोई बजट भी नाफज करते हैं, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। भाई वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। नहीं, मुल्क के लिए ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा देखिए कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। कश्मीर का फैसला आ चुका है। सुनिए, ये ना हम लोग पाकिस्तानी कौम बहुत जज्बाती है। एक दफ़ा आप रिसर्च कर लेंगे ना कि कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा कश्मीर में डेवलपमेंट है। मैं भी ऐसे ही सोचती थी जैसे आप सोचते हैं कि वहाँ बड़ा ये है वो, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो फैक्ट सामने खुलते गए। नहीं, जैसे आप कह रही हैं कि आपने रिसर्च किया है, रिसर्च मेरे पास भी है। जैसे आप डेफिनेटली देखें, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे काफ़ी उन्होंने डिस्काउंट में दी हुई हैं वो, लेकिन उसने आज़ादी तो नहीं है ना। जैसे हम जहाँ पे बींगा मुस्लिम खड़े हैं, पाकिस्तान कंट्री है, वहाँ नहीं मुस्लिम खड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके लिए आज़ादी तो नहीं है किसी जगह पे, बाहर नहीं निकल सकते। फ्रीली वहाँ पर मूव करते हैं मुसलमान। वहाँ के 100 लोगों से मेरी खुद की बात हुई है, मेरे चैनल पर इंटरव्यूज पड़े हुए हैं। आप उनको अगर कहें ना कि पाकिस्तान है, वो कभी भी नहीं आएंगे पाकिस्तान। और अगर उन पर इतना ही जुल्म होता, आपको प्यू रिसर्च सेंटर का पता, वर्ल्ड वाइड इदारा है, उनकी रिसेंटली सर्वे था, उनकी रिपोर्ट थी कि 90% जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं भारत में रहने से। नहीं, प्राउड नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न है, देखिए खाना पीना वहाँ पे फ्री है, फ्री के टाइप है। देखिए जहाँ पे आप 100% पे करें, 120% पे करेंगे, तो आपको वो देखें, पहले तो आप खुद अजीज़ होंगे ना।
डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद सेकंडली आपने देखा कि आए दिन तो वहाँ पे कर्फ्यू है, नाफिज होता है, वहाँ पे कर्फ्यू? आज़ादी तो है ही नहीं। अभी कोई एक रिपोर्ट मुझे दिखा दे जहाँ कोई ये हो कि वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज हुआ है। देखिए काफ़ी सारी हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर में चले जाएँ वहाँ पे है, और उससे पहले आप प्रीवियस कुछ हिस्ट्री पहले उठाएं तो उनके लीडर को भी उठाया हुआ था, वो क्या नाम है उनका, मेरे ज़हन में नहीं आ यासीन मलिक। यासीन मलिक साहब को भी, ठीक है। कहने का मकसद आज़ादी तो नहीं है, आप पाकिस्तान अच्छा, तो तुम लोगों ने मंजूर पश्तीन को क्यों उठाया हुआ है? मंजूर पश्तीन को तुम लोगों ने गायब किया हुआ है। तुम लोगों ने गायब मतलब लोगों के बीच से गायब किया हुआ है, गिरफ्तार करके रखा हुआ है। क्यों किया हुआ है? इस पर बात नहीं करोगे? अरे बेशर्मो, जो पहले अपने घर में आग लगी हुई है ना, उस आग को ठंडा करने की कोशिश करो पहले। यासीन मलिक को उठाया, हाय यासीन मलिक, हाय यासीन मलिक। अबे हाय मंजूर पश्तीन भी कर लो। क्यों उठाया मंजूर पश्तीन को? ना यहाँ पे आज़ादी है ना, हर बंदा अपनी मर्जी से चल रहा है ना, अपनी मर्जी से जी रहा है, वहाँ पे तो नहीं जी रहे। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास भी कितनी है ये आपको भी पता और मुझे भी पता। देखे बट इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए हम तो बात जैसे भी है, डिबेट तो की जा सकती है किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन उसमें सबसे पहले आप जब देखेंगे ये तो आती है सियासी बेस या हमारे ममालिक जो ऊपर सरबराह बैठे हैं, बेसिकली उनका है काम, ठीक है। बाकी चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी हैं मीडिया में, डिग्रेड किया जा रहा मैं बताता हूँ, मीडिया में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर आ रही हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक भी हिडन है, जो बाहर ही नहीं निकलती ना, ठीक है। डेफिनेटली ये हमारा नहीं है, लेट्स सी ये गवर्नमेंट का आपने बोला कि वो हमें डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब वो जो भी करेंगे उससे हम डिग्रेड क्यों होंगे? डेफिनेटली उसको देखो, उनका पर्पस तो मेन यही है ना, बेसिकली इसराइल के साथ अगर उन्होंने जैसे पहले हमला करवाया था, क्यों करवाया था? इसराइल के साथ किस पे हमला? जब पाकिस्तान में त्यारा इंटर हुआ था तो वो किसका हुआ था? अभिनंदन। हाँ जी, किसका था साथ? इसराइल ही थे ना उसके साथ, तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसराइल नहीं था उसके साथ, था उनका त्यारा भी था, लेकिन व्हाट्सएवर सेंटर भारत का भारत का हुआ था, लेकिन बैकअप पे वही था, लेकिन अब व्हाट्सएवर के अबे गधे, एक नंबर का गधा है तू। अब मैं बोलूं कि तू अपने बाप की असल औलाद नहीं है, नाजायज औलाद है। मेरी बात मानने का तू? और मेरे पास इसका कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तू नाजायज औलाद है। साबित कर पाऊंगा मैं? तू मुझे कहेगा क्या जाहिल आदमी है यार, लोग भी कहेंगे क्या कैसा जाहिल आदमी है यार, ऐसी बात कर रहा है कि इसका बाप जो है वो नाजायज औलाद है ये अपने बाप की। मुझे सबूत देने पड़ेंगे ना भाई कि तू नाजायज नहीं है, सही औलाद है तू। और नहीं दूंगा तो मैं झूठा साबित होऊंगा। तू साबित कर दे कि इजरायली थे वहां पर, साबित कर दे। तेरी एयरफोर्स ने नहीं बोला कि इजरायली हैं, तेरी सेना ने नहीं बोला इजरायली हैं, तेरी सरकार ने नहीं बोला इजरायली हैं, और तू बोल रहा है कि इजरायली हैं। किस खेत की मूली है भाई तू? तू इंटेलिजेंस का चीफ है, तू एयरफोर्स का चीफ है, तू आर्मी का चीफ है, तू पीएम है पाकिस्तान का। वो कोई नहीं बोल रहे हैं कि इजरायली थे वहां पे, लेकिन तू बोल रहा है नहीं जी बात सच्ची है, नहीं जी बात सच्ची है। तो ऐसे लोगों को जाहिल बेवकूफ कहा जाता है पूरी दुनिया में, और गधा कहा जाता है जिस पर हम हंसते हैं। वैसे भी पाकिस्तान गधों को प्रोड्यूस करने में तो बहुत आगे है ना। गुड जॉब। क्या मसला है? तो ये मुल्क के जो सरबराह हैं वो, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कोई भी कंट्री, अभी देखिए अगर उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना होता, मुस्लिम कंट्रीज उनको कभी प्रेफर ना करती, मुस्लिम कंट्रीज के उनके साथ कभी ताल्लुक ही ना होते। मुस्लिम कंट्रीज हमें नहीं पूछती हैं जितना उनके साथ ताल्लुक आता है। हम शुरू से लेकर अभी तक ये कहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम, एंटी मुस्लिम है। आप उनका एक लो बता देना जो एंटी मुस्लिम है। काफ़ी सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गो एंड अच्छा एक बताते तो जाए, कौन सा एक लो है एंटी मुस्लिम? काफ़ी सारी देखें, नाम बता देना। नाम नहीं है, काफ़ी सारी डिटेल है, डिटेल नहीं बता सकता, डिटेल नहीं मैं बता सकता। है ही नहीं। ओके थैंक नहीं है ना? देखा देख झूठा ऐसे ही भागता है। भाग गया तू मैदान छोड़कर, क्योंकि तेरे पास सबूत नहीं है। एक लॉ तो बता देता जो एंटी मुस्लिम हो भारत में। अब मैं तेरे गिना सकता हूं कि कितने एंटी हिंदू हैं। जैसे तेरे आईन में कहा जाता है कि कोई भी नॉन मुस्लिम पीएम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये एंटी हिंदू लॉ हो गया भाई, क्योंकि तुम्हारी कंट्री में सबको बराबर नहीं समझा जाता, सिर्फ मुसलमानों को प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसे कोई बता दो हमारे यहां। तुम्हारे यहां तीनों, तुम्हारी आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनका चीफ कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। हमारे यहां बता दो, और ये रिटर्न है तुम्हारे यहां। कोई भी नॉन मुस्लिम तुम्हारे यहां कॉम्बैट रोल में तुम्हारी आर्मी में नहीं आ सकता।
वो डॉक्टर बन जाएगा, वो नर्स बन जाएगा, वो कुछ और काम कर लेगा, लेकिन वो कॉम्बैट रोल वाले में नहीं आएगा कि लड़ाई लड़ने जाएगा, या लड़ाई की जो मीटिंग हो रही है, कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है, उसमें वो शामिल होगा, या जवान जो होंगे, जो लड़ाई वाले होंगे, कॉम्बैट वाले, उनमें वो शामिल नहीं होगा। हमारे यहां लो बता दो ऐसा। हमारे यहां तो बड़े से बड़े शूरवीर पैदा हुए हैं मुसलमान, वो चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो, चाहे वो हमारे हामिद हो, वीर हामिद हो, बड़े बड़े लोग हैं। यही होता है, हर पाकिस्तानी का मुंह काला होता है जैसे ही फैक्ट की बात आती है, कि वो हवाबाई बातें कर देगा, फैक्ट नहीं पेश कर पाएगा, भाग जाएगा मैदान छोड़ के, सरेंडर करके भाग जाएगा। वैसे भी तुम पाकिस्तानियों को सरेंडर करने की आदत है ना, हर जगह सरेंडर कर दो, बस बातें बड़ी बड़ी कराते हो। जनरल नियाजी 15 दिसंबर को कहता है हमारी लाश के ऊपर से बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा होगा, और 16 दिसंबर को सरेंडर कर देता है 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ। सरेंडर करने में तुम्हारा मुकाबला नहीं है पाकिस्तानियों, वो चाहे जंग का मैदान हो, चाहे फैक्ट का मैदान, हर जगह सरेंडर कर देते हो। सर मैडम वहाँ पे हमारे से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले करते हैं। यहाँ जो भी आता है पहले अपने घर का करता है, अपने रिश्तेदारों को करते हैं, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। भारत हमसे इतना आगे कैसे निकल गया? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। वो ये यहाँ से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। लेकिन अगर वो इतने करप्ट है ना, तो फिर वो अपने मुल्क का भी कैसे सोच सकते हैं? करप्शन करने वाले को क्या लगे, किसी की क्या लगे, अपनी माँ कौन तो बहन कौन? उनके मज़हब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूछते हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं, और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। आपकी मैं देख, तू तो पहले ही कटा हुआ है, समझ रहा ना, तू तो पहले ही कटा हुआ है। 71 में कट गया था ना, आधा मुल्क तेरा कट गया। बलूचिस्तान वाले ठोक रहे हैं लगातार, समझ रहा है तरीके कहां पे चल रही हैं। सिंधु देश वाले भी ठोक रहे हैं, टीटीपी वाले भी ठोक रहे हैं, और जिन तहरीकों की तू हमारे यहां बात करता है, जाके जरा पढ़ उनके बारे में, क्या हुआ उनका। खालिस्तान की तहरीक कनाडा में और उधर ही चलती है, भारत में नहीं चलती। खालिस्तानियों को जैसे ही यहां पे ना, उनको डर है, पता है सबसे पहला डर किसका है? जो पंजाब के हमारे भाई लोग हैं, वो खालिस्तानी इधर आते ही ठोके जाएंगे ढंग से, वही ठोक देंगे, बाकियों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे। हमारे सिख भाई और बाकी पंजाबी भाई काफी हैं उनके लिए, बहुत हैं। और बाकी जो दूसरी तंजीमें चल रही हैं, बता दे भाई कहां चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, उनका हश्र क्या हुआ, और अभी मौजूदा सिचुएशन क्या है। और मैं तो ताजा हाल बता रहा हूं, बीएलए वाले क्या कर रहे हैं, टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं, सिंधु देश वाले क्या कर रहे हैं। अपने यहां की मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ ले भाई, क्या हो रहा है, तब तुझे असलियत पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो ग्राउंड रियलिटी नहीं तस्लीम करते, वो हवा हवाई बातें कर लेते हैं। आपके यहां क्या हो रहा है आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन पड़ोसी के बारे में सोचना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। एक बार कट चुके हो, अभी और कटोगे। आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम लोग 1947 से पहले एक साथ रहते थे, हम कह रहे हैं कि किसी तरह उनके टुकड़े हो जाए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे जल रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। नहीं, जल नहीं रहे, वो पाकिस्तान के असली दुश्मन है। अभी भी उनका हम कौन सा उनके हक में है? हमारे मीडिया उनका हक में है, हम उनके हक में बताएं। हर दूसरा बंदा जिससे मैं बात करती हूँ, मुझे नेगेटिव रिव्यूज ही मिलते हैं भारत के बारे में, तो हम कौन सा उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज रख के बैठे हुए हैं? पहले अर्ज किया है कि वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, यहाँ पहले अपने घर का सोचा जाता है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। आप कह रहे हैं अभी प्रोटेस्ट तो हमारे मुल्क में भी काफी चल रहे हैं। जी ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह पाक रहम करे। तो हमारे असली दुश्मन कैसे हैं वो? इसलिए कि हमने उनका मुल्क से तोड़ के लिया हुआ, इसलिए हमारे दुश्मन है। अब तोड़ के नहीं लिया, मुल्क हमने दिया है। तोड़ के लेना बांग्लादेश को कहते हैं। उन्होंने जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी और तब देश लिया। आपने जंग नहीं लड़ी, आपने कहा कि हमें बंटवारा करना है। तोड़ के लेना उसको कहते हैं जो लड़ के लिया जाए, बंदूकों के नीचे एकदम पूनम खान करके।
तो भाई आपकी फौज गई वहां पे, फौज से लड़ाई हुई, वॉर चली। पाकिस्तान को लेने के लिए कौन सा मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के बीच में वॉर चली भाई? कौन सी वॉर चली? कोई वॉर नहीं हुई। जिन्ना जिद पे अड़ गए कि हमें अलग देश चाहिए। गांधी ने कहा कि ठीक है भाई, चलो हम मान लेते हैं तुम्हारी बात, ये हिस्सा तुम्हारा। अंग्रेजों ने बंटवारा कर दिया। वो बंटवारा हुआ था, मुल्क तोड़ के कब्जा नहीं किया था जैसा बांग्लादेश ने किया। उसने लड़ाई लड़ी, हथियार उठाए और आधा मुल्क ले लिया। वहां पर बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को एक हिस्सा बनाया गया भारत से निकालकर, समझे? और हमने जो एक चीज दे दी ना, दोबारा हम लेते नहीं है, दोबारा कभी नहीं लेंगे पाकिस्तान। हाँ, वो पीओजे के चाहिए बस, वो हमारा है। के बाद हमारा मुल्क भी तो टूट गया था ना, बांग्लादेश अलग हो गया था। मैंने वो इंडिया ने सारा उनके साथ मिल गए थे। बंगाली जो आपको पता है वो उनके साथ मिल गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा उनका खुशी का रास्ता कोई नहीं है, इंडिया से होके जाना पड़ता है। सॉरी टू से, लेकिन बंगालियों के साथ ज्यादती भी यहाँ बहुत हुई है। मैडम, हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह गए थे ना, कभी आप तारीख पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, उसमें देखें कि जो वहाँ रह गए थे उनके साथ मुसलमान औरतों, मुसलमान मर्दों के साथ उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था कि उन्होंने उनको ज़िबा किया गया था। इन्होंने छोड़ा, बंगाली उसमें कम थे और हिंदू ज़्यादा थे। मुक्ति बाग में एक तंजीम बनी थी वहाँ पे, जिसमें हिंदू ज़्यादा, मेजोरिटी हिंदुओं की थी और नाम बंगालियों का लगा था। देखिए, पार्टीशन जब भी होती है ना, जब भी अगर तू अपने एक बाप की औलाद है, एक बाप की, और तू सच्चा मुसलमान है, तो ये साबित करके दिखाएगा मुझे। और जाके जरा ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में पढ़ना, वो किसने शुरू किया था। 30 लाख बंगाली मुसलमानों को, बांग्लादेश के मतलब पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को और हिंदुओं को मारा गया था तुम्हारी फौज के द्वारा। उसकी बात नहीं करोगे? देखो, जितना झूठ सामने लाओगे, सच को छुपाओगे, उतना ही तुम्हारे लिए मुश्किल तुम्हारा ऊपर वाला ही बढ़ाएगा। और तुम्हारे देश के साथ हाय लग रही है उन 30 लाख बांग्लादेश के लोगों की। और बांग्लादेश के लोगों, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो बड़ा कहते हैं ना, पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पाकिस्तान प्रेम जाग रहा है। जाओ जरा, फिर से काटे जाओगे पाकिस्तानियों के द्वारा, नहीं सुधरोगे तो। लेकिन जाओ। भी मुल्कों की अलहदगी होती है, तब ये सब कत्लो गारत या ये जो भी हम कहते हैं ना, ये हर तरफ से होती है, किसी एक कम्युनिटी पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जब हमारी पार्टीशन हुई, सिख भी मरे, मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे। सबसे ज्यादा मुसलमान मरे थे। मुसलमान उन घरानों से पूछे जिनकी इज्जतें लूटी गई, जिनकी जुआन बच्ची उठा के पॉज नहीं कर रही, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रही, लेकिन ज्यादती उस वक्त हर कम्युनिटी पे हुई थी। आप अब ये ना कहे कि मैं तो बस हम ही है, सब पर हुई थी। आप जरा हिस्ट्री पढ़े, सब पर हुई थी। खून तो हर किसी का लाल होता है, इंसान तो हर कोई है। बिल्कुल, वो भी मुसलमान थे, हमारे भाई थे, उनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुसलमानों के लिए हमदर्दी है बस, और बाकी कम्युनिटी के लिए नहीं है। बाकी नहीं, वो इसलिए ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के हक में है ही नहीं। हिंदू कब है पाकिस्तान के हक में? जो हम, ये नफरत है हिंदुओं से। हिंदुओं नफरत पालो तुम लोग भी। नहीं, वैसी वाली नफरत नहीं जो पाकिस्तानी पालते हैं। सावधान रहने वाली नफरत कि इन लोगों से कोई यारी दोस्ती मत रखो, कोई अमन की आशा, कोई कारोबार, कुछ नहीं करना इनके साथ। हमारी यहाँ पे रहती हैं लोग अकलीदी, वो हमारे साथ हैं, उनसे लेकिन उनके साथ आप नहीं है। नहीं, उनके साथ मैं भी हूँ। हमारे पाकिस्तान में जितने अकलीदी, मैं उनके साथ हूँ। चलिए, आप है ना, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप में इंसानियत है। वो हमारे बहन भाई हैं, उनके साथ हैं। लेकिन जो इंडिया में मुसलमान, इवन के जो इंडिया में मुसलमान भी है ना, उनसे भी कहेंगे तो वो अपनी भारत को जय जय माता के बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कभी भी नहीं बोलेंगे। वो क्यों बोले? वो उनका मुल्क है। तो इसलिए आप अच्छा, अगर यहाँ के हिंदू वहाँ के नारे लगाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। पाकिस्तान में रहने वाले सारे हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। मैडम, जाहिर है वो तो अब चांद पे भी चले गए हैं। 76 साल से रहम तो नहीं कर रहा। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि आपका अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम नहीं कर रहा? 76 साल से आटे की लाइनों में लगा के रख दिया है। क्या हो गया? क्या ये दुआएं वाएं पढ़िए, शायद सुन ले। लेकिन उससे जरूरी है पहले इंसान बनना सीखिए, सच बोलना सीखिए, और प्रोपेगेंडा मत करिए, झूठ मत बोलिए। लेकिन वो तो खैर आपके डीएनए में। हमारे यहाँ पे अभी कराची में मीठे पानी का तक उन्होंने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया हुआ। पानी का क्या? वहाँ पे अभी तक मीठे पानी का कोई ऐसा उन्होंने नहीं लगा। खारा पानी है पाकिस्तान, पानी गंदा पानी है। जी, गंदा नहीं, नमकीन पानी है। मीठा पानी लगाने का उन्होंने आज तक वहाँ पे कोई मंसूबा ही नहीं लगाया। देख लें कि हमारा मुल्क इसलिए कितना पीछे रह गया। तो
अभी उनको, आपको पता उन्होंने तुर्की की मदद की, तुर्की से थैंक यू बोला गया उनको, फिर श्रीलंका से थैंक यू बोला गया, डिफरेंट ममालिक की वो मदद कर रहे हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैडम इसलिए कि वो मुसीबत जब हमारे पे मुसीबत आई, ज़लज़ला आया था, उन्होंने भी मदद की थी हमारी। भारत ने नहीं, ईरान, तुर्की वगैरह सब ने, मुसलमान मुल्कों ने, सऊदी अरब ने। आपको पता है टमाटर प्याज सैलाब में कहाँ से? अबे जा थोड़ा सा पढ़ ले, कितना झूठ बोलेगा। इसी चक्कर में तुम्हारा अल्लाह ताला भी तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा। इतने झूठ बोलते हो तुम लोग, सरेआम झूठ बोल देते हो। जब भूकंप आया था ना तुम्हारे यहाँ जम्मू कश्मीर पूरे रीजन में आया था, जब मिलियन ऑफ डॉलर्स हमने पाकिस्तान को मदद भेजी, हमने अपने बॉर्डर खोले, हमने अपने सिपाही भेजे, हमने अपना मेडिकल टीम भेजी, टेंट भेजे, ये भेजा वो भेजा। लेकिन कभी तुम लोग बड़े एहसान फरामोश हो ना, बेसिकली तुम लोग बड़े एहसान फरामोश हो। तुम लोग को मुसलमान देश जहां से तुम्हें लात पड़ती है उनकी मदद कर दी होगी तो वो याद रहेगी, हमारी मदद याद नहीं रहेगी तुम्हें, क्योंकि हिंदू की मदद हम कैसे मान लें, अब चुपके से ले भी लेंगे और मानेंगे भी नहीं। इसी चक्कर में तो दिए जा रहा है वो तुम्हें। था जब सिंध में सैलाब आया था? इंडिया से आया था, इंडिया से आया था। आपने मुस्कुरा के बोला, अभी क्या कहेंगे, क्यों लिया था फिर हमने? मैडम वो तो अब ये हुक्मरानों को चाहिए ना। अब ये हुक्मरान खाया तो आपने भी था मैंने, लेकिन फ्री तो नहीं बांटा था ना, उन्होंने पैसे दे के खाया। खाया कहाँ से था? इंडिया से आया था। अच्छा, मैं यही दुआ कर सकता हूँ हमारे हुक्मरान करप्शन नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम एड नहीं छोड़ सकते। वो लोग जो है आजकल आईटी में भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में। उनकी जो गवर्नमेंट है वो भी आवाम को देकर अच्छी वो बनाते हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं। और तीसरा ये कि वहाँ पे मतलब वो जमहूरियत का दावा करते हैं ना, लेकिन वहाँ पे थोड़ा जमहूरियत भी है, लेकिन एक चीज़ है, बाकी चीज़ों में वो सही है। लेकिन एक चीज में खराब है, मुसलमानों के साथ बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है, यही कहने लगे थे आप? ये कहने लगे हूँ। मुझे पता था ना कि जहाँ ये बात हो वहाँ ये बात ना हो, वो उतनी तो हो ही नहीं सकता। आपको इसलिए पता है कि ये चीज़ फैक्ट है ना, ये फैक्ट नहीं है मेरे भाई, हकीकत है, ये हकीकत है। अगर मेरे भाई नहीं हकीकत। एक हकीकत से इंसान अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। बताओ फिर यहाँ पर इंडिया के कितने यहाँ पर मुसलमान आए हैं कि उनको पाकिस्तान की शहरियत मिल जाए, बताएं। शरीयत तो यहाँ पे लोग ऐसे आए हैं ना, फिर वापस जा रहे हैं। हमारे जो मुसलमान है वो तो उधरी सेटल है। तो वो यहाँ क्यों नहीं आते अगर इतना जुल्म होता तो? क्या वो यहाँ क्यों नहीं आ जाते, या वो दूसरे ममालिक में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते अगर उन पर इतना जुल्म होता है तो? क्या वजह क्या है, वो इतना जुल्म क्यों बर्दाश्त करते रहते हैं? यहाँ पे इंडियन के साथ जुल्म नहीं होता। किधर बताया कि इंडियन के साथ जुल्म हुआ है पाकिस्तान में? इंडियन या हिंदू? इंडियन की बात कर रहा हूँ ना, जो भी इंडियन हो, हिंदू हो, यहाँ पे उन पे जुल्म नहीं किया जाता। माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं रोज ही एक ही बात अपने प्रोग्राम में करती हूँ, आप रिसर्च कर लीजिए खुद ही। हम लोगों ने तो नहीं देखा, हम अपने पाकिस्तानियों का इतना ख्याल नहीं रखते जिस तरह मिनॉरिटी का ख्याल रखते हैं। अच्छा जी, तो कितने परसेंट की है माइनॉरिटी यहाँ, कितने परसेंट है माइनॉरिटीज? चाहे 1% हो, उनको हमने अमन दिया है। कितने परसेंट थी यहाँ पर पहले? कब? 1947 में कम होंगे अभी। 23 से 24% हमें मिली थी, लेस देन 1%। कैसे रह गई? आपको तो ये भी नहीं पता कि कितने परसेंट थी। अभी आप कह रहे हैं कि हम प्यार बड़ा करते हैं उनसे, देखें वो भी यहाँ पाकिस्तानी है, आपको ये नहीं पता है कि कितने परसेंट थी यहाँ पर माइनॉरिटीज। आप कह रहे हैं कि वो बड़ी खुश है। ये जर्नलिस्ट का एक सवाल है, उसको आप गूगल पे ना सर्च कर सकते हो कितने परसेंट है। ये तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, तो सही है 24% है या 25% है? नहीं, अब 1% से भी कम है। नहीं है, इस तरह नहीं है। इसी तरह है मेरे भाई, इसी तरह है ना। अगर 1% है, 1% है, उनको अमन मिला है, हम उसको सिक्योरिटी दे रहे, कोई जलसा हो उसका, कोई और चीज हो। फिर हमारी एम्बेसी भरी क्यों पड़ी है? खत पड़े हैं एम्बेसी के अंदर, लेटर लिखे हुए हैं कि हमें यहाँ से निकलना है, हमें वीजा इशू करे भारत। क्यों एम्बेसी में लेटर? कौन दे रहे? कौन दे रहे? माइनॉरिटीज। इंडिया जा रहे भाई मेरे, जो हमारी माइनॉरिटीज है ना, माइनॉरिटीज है, आपने अगर सिंध में कभी जाकर विजिट किया हो, देखें माइनॉरिटीज को यहाँ पर कितना प्रोटेक्शन है, या कितना को। अभी इस्लामाबाद में एक मंदिर का प्रोजेक्ट शुरू था, वो होने से पहले हम लोगों ने बंद करवा दिया था, तो ये प्रोटेक्शन है उनको। इसी तरह तो वहाँ पे इंडिया में ना मसाजिद को आग लगाए जाते हैं, उनको गिराए जाते हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है। ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो गवर्नमेंट कर रही है तो भी गलत कर रही है, ये वाले भी करे तो भी गलत करे। हम लोगों ने इंसानों को बचाना है। चले मेरी बात सुने, ये मैं माइनॉरिटीज पर बात नहीं करना चाह रही, ये बताएं कि हमारे आगे की क्या प्रोग्राम्स है। जो नौजवान है ना, वो तो चाहते हैं कि मतलब हम IMF से जान छोड़ा ले, मुल्क का जो मईशत है वो बेहतर हो जाए, यहाँ पे अमन आ जाए। क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये सब कुछ मुमकिन है जब जवान हो, सही यूथ हो, वो सही ट्रैक पे उसको इस्तेमाल किया जाए। मैं कहता हूँ कि दुनिया पे भी मतलब अमन लाया जा सकता है।
वो कोई मुश्किल काम का नहीं। हमारे जो मुस्लिम ममालिक है ना, तुर्की की बात कर ले, दुबई की बात कर ले, सऊदिया की बात कर ले, वो इतना भारत को क्यों प्रेफर करते हैं? ये उनके मफादात हैं कि आप उनसे पूछ सकते हो ना कि वो क्यों उसको वो करते हैं ना, प्रेफर करते हैं। वैसे तो सऊदी अरब हमें भी तरजीह देता है, कब दी है? हमारे साथ कोई क्लेश नहीं है उनका, तुर्की दी? का भी हमारे साथ कोई क्लेश नहीं है। फिर उन्होंने हमारी यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी बनानी थी ना सऊदिया ने रिसेंटली, उन्होंने क्यों कहा हमने नहीं बनानी? वो तो इस तरह है कि एक आलमी कुव्वत है जिसको हम अमेरिका कहते हैं, उनके बहुत से ममालिक पे प्रेशर होता है। टोपी ट्रांसफर में पाकिस्तानी गजब माहिर लोग हैं यार। जैसे ही फैक्ट की बात आएगी, जैसे ही लगेगा कि अब मैं फंसने वाला हूं फैक्ट में, टोपी ट्रांसफर कर दो, अमेरिका की साजिश है इसमें। अच्छा, वैसे सऊदी अरब की का नाम लिया तो मैं कर दूं, सऊदी अरब ने हमारी डिफेंस कंपनी जो है म्यूनिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उससे 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की डील की है। आर्टिलरी शेल्स हम एक्सपोर्ट करेंगे सऊदी अरबिया को, और ये बहुत बड़ी डील हुई है। 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, समझ रहे हैं आप? तो पाकिस्तान से क्यों नहीं ले लिया उसने आर्टिलरी शेल्स? वो इंडिया से क्यों ले रहा है भाई? पाकिस्तान तो मुसलमान बिरादर है, आप तो सऊदी अरब से ज़कात भी लेते हो, लेकिन सऊदी अरब ने आपको नहीं पूछा। ले, एक गैर मुसलमान देश को दे दी इतनी बड़ी डील, 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील, हिंदुओं को दे दी वो भी। बाप रे बाप। पाकिस्तानियों और जलो, जलो, और जब तक सच्चाई नहीं स्वीकार करोगे कि तुम लोग गलत हो, तब तक तुम्हारा भला नहीं होने वाला। क्योंकि झूठे, पाखंडी, मक्कार, लालची लोगों की कभी नहीं चलती है, कभी उनकी स्थिति बेहतर नहीं हो सकती, कभी उनके हालात बेहतर नहीं हो सकते। और 76 ईयर से पूरा का पूरा पाकिस्तान, इंक्लूडिंग फौज, इंक्लूडिंग आपके नेता, एमपीज, एमएनए, सब यही हैं। पाखंडी, लालची, धूर्त, शातिर, मक्कार, धोखेबाज, बेईमान, सब हैं आप लोग। और ये सारे मिलकर पाकिस्तान की लुटिया डुबो रहे हैं। और ये तो फैक्ट है ना, सामने दिख रहा है। इकॉनमी आपकी डूबी हुई, बेरोजगारी इतनी ज्यादा, महंगाई इतनी ज्यादा, 38% से ज्यादा महंगाई है आपके यहां। लोगों में पढ़ने लिखने का कुछ है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई आपकी जमाने पुरानी, अपडेटेड हो नहीं, अपग्रेडेड हो नहीं। आपके यहां से जो ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा है ना, वो हमारे यहां 10वीं क्लास के बच्चे से भी कमतर नॉलेज रखता है। हमारे यहां का 10वीं क्लास का बच्चा आपके ग्रेजुएशन से ज्यादा, हो सकता है मास्टर्स से ज्यादा नॉलेज रखता हो। यह है फर्क, लेकिन इसको आप मानोगे नहीं। हम तो जी शेर हैं, हम 100 काफिरों पर भारी हैं। लगे रहो भाई, बढ़िया है। और मुस्लिम देश भी तुम्हें जूते मार रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। फिर रो रहे बैठ कर, अरे यार मुस्लिम देश क्यों हमें जूते मारता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम तो तलवे चाटते रहेंगे। चाटते रहो। कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।